नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ करना चाहती है, जिसे लेकर आज दिल्ली से लेकर रांची तक काफी हलचल देखने को मिली। आनन फानन में गठबंधन के सभी विधायकों को रांची पहुंचने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। इन सब हलचलों को देखकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल तैरने लगे। क्या ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई सियासी साजिश है, जैसा कि सत्ता पक्ष दावा करता रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों बिहार की सत्ता में परिवर्तन के साथ ही झारखंड में ईडी इतनी सक्रिय हो गई है? क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार के बाद झारखंड की सियासत बदलेगी? क्यों बिहार से झारखंड तक ईडी इतनी सक्रिय है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जेहन में उमड़ रहे हैं। पहले बिहार की सियासत में आया बदलाव, फिर अगले ही दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का ईडी से सामना, और इसके बीच पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की दिल्ली से लेकर रांची तक सक्रियता। क्या ये सारे वाक्य सियासी चौसर के एक बड़े खेल की ओर इशारा कर रही हैं? कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो यही कहना है। यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए, और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे कर रहे हैं। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस सेड। आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है। ईडी के 8 समन भेजने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिरकार 20 जनवरी को जाकर अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन ईडी की कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर 9वीं बार समन जारी किया गया, जिसके जवाब में सीएम सचिवालय से ईडी को मेल कर बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। यानी ईडी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले सोमवार को दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी की जबरदस्त सक्रियता ने कई सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। ईडी की जो कार्रवाई है वो सब लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रही है कि किस लिए होती है। अजीत पवार मुख्यमंत्री तो बन गए थे, उप मुख्यमंत्री जाके बन गए। 70,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी कह रहे थे घोटाला किया हुआ है, ईडी के चार्जेज हैं। उप मुख्यमंत्री तो हैं, उनके यहाँ तो ईडी नहीं जा रही है। ईडी किसके यहाँ जाएगी? ईडी उनके यहाँ जाएगी जो लोग भाजपा से संबंध नहीं रखते हैं। दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी की सक्रियता क्या यूं ही थी? वो भी तब जब ईडी ने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए तिथि और जगह निर्धारित कर बताने को कहा था। तो 31 जनवरी से पहले ही ईडी की इतनी एक्टिवनेस का क्या कारण है? इसका जवाब साफ तौर पर नहीं मिल रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री लापता हैं। झारखंड के नागरिक होने के नाते मुझे चिंता हो रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है और वह कल रात से ही गायब है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। झारखंड पुलिस से आग्रह है, जो बड़े अधिकारी हैं डीजीपी साहब से, कि इसमें जल्द से जल्द कोई आवश्यक कदम उठाई जाए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं? जा कहां रहे हैं? जिस संविधान की इन्होंने शपथ ले रखी है, उनको अक्षुण्ण रखने की शपथ ले रखी है, और यही भगोड़ी की तरह भागेंगे तो कैसे चलेगा राज? ईडी दिल्ली में शांति निकेतन स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची तो रांची में भी सियासी हलचल तेज हो गई। आनन फानन में गठबंधन के सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
राम को कोई विपत्ति आती है तो वहाँ पर उनका ये हनुमान हमेशा आगे आता है। मैं रांची जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जाऊँगा। हमारा परिवार उनके साथ रहा है, खा रहा है। बुरे दिनों में हमें लोग हमेशा साथ रहे हैं। अच्छे दिनों में भले ही हम साथ ना हों, लेकिन हमेशा मैं बुरे दिन में उनका साथ रहा हूँ। दिन भर चले घटनाक्रम को लेकर कई सवाल अनसुलझे हैं और कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब गोलमोल तरीके से दिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक की सियासी हलचल के दौरान कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी राजदारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि